हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारा माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के बीच में मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, वो चैप्टर के बीच में ही क्वेश्चन पूछूंगी, राइट। तो अगर आप उन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, देखो चैट बॉक्स में भी आपको आंसर करना है, ठीक है, यानी कि कमेंट भी आपको करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है ना, आपको उस पर भी मैसेज डाल के अपने आंसर वहां पे शेयर करने हैं। एंड 3 स्टूडेंट्स जो सबसे पहले अपना आंसर शेयर करेंगे उनको मिलेंगे कुछ गिफ्ट्स, है ना। और गिफ्ट देखो, मैं एक यहाँ पे गिफ्ट लेकर आई हूँ, सिर्फ एक ही गिफ्ट नहीं है, और भी बहुत सारे गिफ्ट है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे भी नहीं लेकर आ पाई हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो शो कर दूंगी, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे ब्रश पेन्स है ना। मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, यस, इस तरीके से निकलेगा। देखो कितने सारे, कितने प्यारे प्यारे से यहाँ पे ब्रश पेन्स है ना। इससे आप बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, हाँ, मैं जितने क्वेश्चन आपसे इस पूरे चैप्टर में पूछूंगी, है ना, सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर है ना, उसी के बीच में 5 क्वेश्चन मैंने पूछने हैं, आपने उसका आंसर करना है, कमेंट में भी आंसर करना है और व्हाट्सएप पे भी आपको आंसर करना है, ठीक है। और फिर आपको मिल जाएगा ये खूबसूरत सा गिफ्ट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैम क्वेश्चन पूछ लेती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि हम किसी भी इंसान को हेल्दी कब बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, एक इंसान हेल्दी कब कहलाता है। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, याद रखना, इसका आंसर कर देना फटाफट से। चलो, और देखो चैप्टर के बीच में ना आपको इसका आंसर मैं खुद ही बता दूंगी वैसे तो, बट उसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, ठीक है, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। कौन है हेल्दी यहाँ पे, आप हेल्दी हो, मैं हेल्दी हूँ। कैसे डिसाइड करें कि कौन हेल्दी है यहाँ पे, वन हु ईट फूड इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस। तो देखो कौन हेल्दी है, हेल्दी वो होता है जो सही समय पे, सही सीजन में सही चीजें खाए, ठीक है, एंड पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक करे, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ वो इंसान हेल्दी है। जैसे सोचो अभी गर्मी आ रही है ना, आम का मौसम आएगा तो हम अभी ही आम खाएंगे ना, ठीक है। अभी अभी जो बहुत सारे वेजिटेबल्स आएंगे, जैसे भिंडी आना स्टार्ट हो गई है तो भिंडी खाएंगे। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में क्या बनता है, गाजर, मूली, है ना, ये आलू तो हर सीजन में रहता है बेसिकली, गोभी, तो इन सब की सब्जियां बनती है, ठीक है। अब इन सब की सब्जियां बनती है तो उस टाइम पे हम वही सब्जी खाएंगे, राइट। चलिए 1 मिनट रुकना जरा, बस 1 मिनट। है ना, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जिस सीजन, जो भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जब जिसका सीजन होता है तो जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तब हम कहलाते हैं हेल्दी, तभी तो हेल्दी बनेंगे ना। सोचो मटर हम गर्मी में खा रहे हैं, खाते हैं क्या, नहीं खाते। जनरली मटर का सीजन कब होता है, सर्दियों में होता है। मेरा तो फेवरेट है भाई मटर। चलो नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं, अच्छा, थॉट ऑफ द डे। देखो यहाँ पे क्या है, आज का विचार और आज का सुविचार, ठीक है। थॉट ऑफ द डे, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एनेना जतानी जीवंती। क्या कह रहे हैं, एनेना जतानी जीवंती। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, फूड फॉर लाइफ, है ना, यही मतलब है इसका, फूड फॉर लाइफ। चलिए, सो मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। तो ये 2 बच्चे हैं, है ना, ये हमेशा स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में ना ये नोटिस बोर्ड को हमेशा देखते हैं जहाँ पे थॉट ऑफ द डे होता है। आप भी स्कूल जाते हो, ऑफ कोर्स जाते ही होंगे, है ना। नहीं नहीं मुझे पता है, छुट्टी करके बैठ जाते हो घर पे, है ना, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, आज बुखार है ना, छुट्टी तो करते होंगे ना। क्यों, क्योंकि आपका उस दिन फ्रेंड नहीं आ रहा होता है, तो कुछ ना कुछ बहाना करके तो आपको छुट्टी करना ही है ना। मुझे पता है, मुझे सब पता है ना, मैंने भी बहाने बनाया ना इसीलिए। चलो सो यहाँ पे क्या है, तो ये 2 बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, मेदू एंड मिष्टी, ये हमेशा, ठीक है, बोर्ड को देखते हैं जहाँ पे थॉट ऑफ द डे लिखा होता है
राइट. सो टूडेज थॉट एनिना जितानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस. तो अब संस्कृत में ये वर्ड लिख दिया भाई, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो क्यूरियस तो होंगे ना. क्यों क्यूरियस होंगे? क्योंकि उनको इसका मतलब जानना है. ठीक है, क्या जानना है? उनको इसका मतलब जानना है. दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्यूरियस. मिस्टी टेल मेदू दैट इट इज अ संस्कृत सेइंग व्हिच मींस फूड गिव लाइफ टू लिविंग बीइंग्स. इसका मतलब क्या है कि खाना जो है, खाना हमें लाइफ देता है. सोचो हम कितने दिन बिना खाने के रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, मान लो ना बहुत वर्स्ट कंडीशन है तो 15 दिन. क्या उससे ज्यादा हम भूखे रह सकते हैं? नहीं रह सकते. ठीक है, और ज्यादा भूखे रहेंगे तो आपको ही पता है बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना. तो इसका क्या मतलब है? अनेना जतानी जीवंती का क्या मतलब है कि फूड गिव अस लाइफ, है ना. एक ह्यूमन बीइंग को, एक ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग बीइंग्स को ये लाइफ देने का काम करता है. कौन? फूड, खाना, है ना. Now let us try to understand the significance of this saying. ठीक है, अब इसका significant मतलब हम यहाँ पे समझते हैं. So 3.1 is what do we eat? क्या खाते हैं हम? जो हमारे घर में बनता है, करेला, कद्दू, लौकी, वो सब खाना पड़ता है हमको, है ना. देखो, हम खाने का मतलब ये नहीं कि मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके घर में क्या बना है, करेला, लौकी, कद्दू नहीं पूछ रही हूँ मैं. ठीक है, हम न्यूट्रिशन में क्या खाते हैं? फैट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, मिनरल है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं थ्रू आर फूड, है ना, थ्रू आर बैलेंस डाइट वी कैन से. सो व्हाट डू वी ईट? एक्टिविटी 3.1 लेट अस रिकॉर्ड. तो पूरे दिन में आपने क्या क्या खाया आप मुझे कमेंट करके बताओगे. ये आपका दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या चीजें खाई हैं. ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आपको लिखना है. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं. चलो. सो ऑल ऑफ अस ईट एवरी डे. फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट. भाई फूड तो हमारा बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है. चाहे हम कुछ भी खा रहे हो, किसी भी टाइप का खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दही खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, सबके सब हमारे लिए एसेंशियल है. क्यों? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है ना. ये एसेंशियल क्यों है बेटा? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये एसेंशियल है. सो all of us eat food every day and food is an essential component of our daily life. List the food item you have consumed over a week in table 3.1. तो देखो इन्होंने वीक का पूछा है, मैंने वीक का नहीं पूछा, मैंने आपको आज की डेट का पूछा है. ठीक है, कि आज पूरे दिन आपने क्या क्या चीजें खाई हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि वीडियो आपको रात को ही मिल रही है ना. तो आप पूरे दिन में आपने क्या क्या खाया है, इवन डिनर भी आप मुझे बताओगे. खा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं खाया तो क्या खा रहे हो ये आपको मुझे बताना है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारा. राइट, चलो. तो टेबल 3.1 में बेटा आपको ये सारी की सारी चीजें मेंशन करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको मार्क करनी है टेबल 3.1 में. ठीक है, फूड आइटम कंज्यूम्ड ओवर अ वीक. मंडे को आपने क्या खाया, ट्यूसडे को आपने क्या खाया, वेंसडे को आपने क्या खाया. चलो मैंने क्या खाया मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो मुझे याद नहीं है ना. किसी को भी याद नहीं होता ना, जब कुछ हम ऐसे अच्छा सा खाते ना तब याद रहता है. ठीक है, डेली डेली हम दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, तो याद ही नहीं रहता कि क्या खा रहे हैं. तो मान लो कि मंडे को हमने खाई है, क्या खाई है? कड़ी चावल खा ली भाई हमने मंडे को. ठीक है, ट्यूसडे को हमने भाई छोले चावल खा लिए, अब 2 दिन चावल ज्यादा हो गए. ठीक है, वेंसडे को हम रोटी खा लेते हैं. ठीक है, वेंसडे को हम क्या खा लेते हैं? रोटी खा लेते हैं. हमने रोटी खाई एंड आलू, और अभी क्या चल रहा है? हाँ, गोभी चल रहा है क्या, है ना. आलू गोभी की सब्जी खाई हमने. फिर थर्सडे को हम एक काम करते हैं, फिर से रोटी खा लेते हैं. वैसे तो रोटी चावल हम दोनों ही खाते हैं ना, कि हमने ये आफ्टरनून में कुछ खा लिया, रोटी खा ली, तो हमने नाइट में रात ये चावल खा लिए. अगर हमने आफ्टरनून में चावल खाए हैं, या फिर लोग क्या करते हैं रोटी और चावल दोनों साथ में भी खा लेते हैं, ऐसे साथ में नहीं, मतलब रोटी भी खाते चावल भी खाते एक ही टाइम पे. ठीक है, नाउ फ्राइडे को हम कुछ अच्छा नहीं, फ्राइडे को हम अच्छा खाएंगे ना. थर्सडे को क्या लिखूँ मैं? थर्सडे को हमने रोटी खाई है, ठीक है, दाल खाई है, फिर हमने इसमें और दही खाई है. ठीक है, और क्या खाया हमने? रोटी खा ली, दाल खा ली, दही खा ली. ठीक है, फ्राइडे को हमने क्या खाया है? फ्राइडे को हमने क्या खाया है? फ्राइडे को हमने मोमो खा लिए. ठीक है, हमने चिप्स खा लिया,
और हमने क्या खा लिया, चलो हमने पनीर खा लिया है, ठीक। और सैटरडे को हम क्या खा रहे हैं भाई, हाँ सैटरडे को हम क्या खा रहे हैं जल्दी बता दो, सैटरडे को हम यहाँ पे क्या खाएंगे, हाँ फिर हम यहाँ पे हमने ना, हम चावल भी खा रहे हैं, हम रोटी भी खा रहे हैं और हम सब्जी खा रहे हैं। और संडे इज फन डे, बट ऐसा तो नहीं कि उस दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, है ना। माना कि संडे हमारा फन डे है, बट उस दिन भी तो हमें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो क्या खा रहे बेटा हम संडे को, हाँ क्या खाएं हम संडे को, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। इस दिन हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हाँ इस दिन हमने पता है क्या खाया, हमने दाल चावल खाया और हमने सब्जी खा ली। तो ये सारी की सारी चीजें हमने खाई है, बाकी आपने जो खाया है ये आप वहां पे लिख देना। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं कि मैंने क्या क्या चीजें खाई हैं। नाउ what observations can you make about your food from the data collected in table 3.1? Do you eat the same kind of food in every meal or do your choice vary? Yes. तो इस टेबल से हमको क्या पता चल रहा है, क्या हम हर दिन एक टाइप का खाना खा रहे हैं, नहीं हम हर दिन एक टाइप का खाना नहीं खाते, उसमें हम वेराइटीज लेकर आते हैं, ठीक है। क्या लेकर आते बेटा, उसमें हम वेराइटीज लेकर आते, कभी हम दाल खा लेते, कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी चावल, है ना, इस तरीके से कभी हमने जंक फूड खा लिया। तो ये वेराइटीज ऑफ चीज हम खाते रहते हैं और एक चीज खा के ना हम बोर भी हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो हमारा फेवरेट ना हो, ठीक है। नाउ compare your list with those prepared by your friends and find similarity and dissimilarities, ठीक है। यहाँ पे आपको similarities and dissimilarities find out करनी है in food consumed by you and your friends। तो जिस तरीके से आपने अपना टेबल फिल किया है, आपके फ्रेंड्स ने भी अपना टेबल फिल किया होगा, आपको कंपेयर करना है फूड को और आप देखोगे कि बहुत सारी वेराइटीज हम पूरे हफ्ते में खा रहे हैं, ठीक है। एंड उन हर एक फूड में, फूड आइटम में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो हमारी ग्रोथ में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। What did you find? Record your finding in your notebook. You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friends. तो दो क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको क्या दे रही हूँ, देखो चलो अभी देती हूँ। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री? सो थर्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जिस कंट्री से, नॉट कंट्री सॉरी, कंट्री से तो ऑफ कोर्स इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं एंड हो सकता है कि बाहर कंट्री में भी देख रहे हो, ठीक है। सो अभी इंडिया के बारे में बात करते हैं। आप इंडिया में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड वहां का फेवरेट फूड क्या है, ठीक है। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड वहां का फेवरेट फूड क्या है, ठीक है। वहां का फेवरेट फूड और फेमस फूड, वी कैन से कि फेमस फूड वहां का क्या है, कि भाई आपका स्टेट किस फूड के लिए फेमस है, ये आपको बताना है कमेंट में भी और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, आगे चीजें समझ में, ये मेरा बेटा थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए। नाउ 3.1.1 food in different region. So let us explore. Find out the type of food traditionally consumed and the crop grown in the various state of India. You may refer to book in your library, search in the internet and interact with your friends, family and neighbors to collect information. तो इतनी सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, नेबर से पूछ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक। नाउ in table 3.2 add more state and fill the collected data of few examples are already given. So देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेट्स गिवन हैं एंड उनके कौन से क्रॉप्स है, क्या वो खाना खाते हैं एंड क्या वो ड्रिंक यानी कि बिवरेजेस क्या है उनके, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। यही चीज आपको बतानी है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड आपको इन सब का आंसर करना है,
ठीक है, दिस इज माइन थर्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ पंजाब की अगर हम बात करें बेटा, तो पंजाब में किस टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं? मेज, व्हीट, चिकपी एंड पल्सेस. वहीं अगर फूड की बात करें कि वो किस टाइप का खाना कंज्यूम करते हैं, सो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, मुंह में पानी आ गया, पराठा, हलवा एंड खीर. ठीक है, सब बहुत टेस्टी है. बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो लस्सी है, छाछ है, मिल्क है, टी है, तो ये सारी चीजें कंज्यूम की जाती हैं. अगर हम कर्नाटका के बारे में बात करें बेटा, तो कर्नाटका की क्रॉप क्या है? राइस है, रागी है, उड़द है एंड कोकोनट है. वहीं अगर हम फूड के बारे में बात करें कि व्हाट टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम, सो इडली, डोसा, सांबर, है ना, रील याद आ गया, इडली डोसा वाला ना. कोकोनट चटनी, अच्छा वो तो होना ही चाहिए. रागी, ठीक है, मुडे, ठीक है, ये क्या है? पलाया एंड रसम, ओके, एंड राइस. तो ये सारी चीजें. तो देखो बेटा, जो कर्नाटका से होगा उसको पता होगा, है ना. मैं कर्नाटका से बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे ये जो मुडे है, पलाए, रसम मैंने नाम सुना है, रसम. राइस तो मुझे पता ही है ऑफ कोर्स. नाउ ड्रिंक में क्या करते हैं भाई? बटर मिल्क है, कॉफी है एंड टी है. अगर हम मणिपुर की बात करें, ठीक है, अगर हम मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर में क्या होता है? राइस है, बैम्बो है एंड सोयाबीन है. व्हाट दे ईट? राइस, ठीक है, राइस, चटनी, ओके, एरोम्बा चटनी, ठीक है, उट्टी यानी कि येलो पीस एंड ग्रीन अनियन कड़ी, ओके, ठीक है. फिर है सिंगजू, ठीक है, कंसोई, ये यहाँ का फूड है. कहाँ का? मणिपुर का. तो जो बच्चे मणिपुर से हैं उनको पता होगा, राइट. और वो सिर्फ देख रहे हो क्या फेमस है? ब्लैक टी पीते हैं वो, है ना, ब्लैक टी, हेल्थ कॉन्शियस है. नाउ अब यहाँ पे आप लिखोगे कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं. यही तो है थर्ड क्वेश्चन, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आप मुझे बताएंगे, राइट. सो थर्ड क्वेश्चन समझ में आया बेटा. चलिए आगे चलते हैं हम आगे. Why do we see diversity in traditional food consumed in the various state in our country? तो अलग अलग स्टेट में हमको अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड क्यों देखने के लिए मिलती है? हाँ, अलग अलग स्टेट में हमको अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड क्यों देखने के लिए मिलता है बेटा? सो analyze the data collected by you in table 3.2. Are there food items that are common across the state? तो देखो कुछ कुछ फूड आइटम्स तो है, जैसे राइस की अगर हम बात करें तो राइस है. मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम दैट यू मे फाइंड. सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट while some are eaten only in the particular state. yes, तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कॉमन होते हैं बिटवीन द स्टेट्स, एंड कुछ ऐसे फूड होते हैं जो पर्टिकुलरली, ठीक है, उसी एरिया में खाए जाते हैं और उसी एरिया में ग्रो किए जाते हैं, राइट. चलिए नाउ What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? ठीक है, तो क्या इनके बीच में रिलेशन है ट्रेडिशनल फूड में एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स में? क्या डिफरेंस है बेटा? You must have observed that traditional food of any state is usually based on the crop grown in that state. ठीक है, तो ट्रेडिशनल फूड की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी कर्नाटका के बारे में बात की थी, मणिपुर के बारे में बात की थी, तो वहां का वही फूड क्यों है फेमस? क्यों? क्योंकि वहां पे उसी टाइप की चीजें ग्रो की जाती हैं, इसी वजह से वो उनका फेवरेट फूड है, हम बोल सकते हैं, फिर फेमस फूड है उस जगह का, राइट. तो फेमस फूड किस पे डिपेंड कर रहा है कि वहां पे किस टाइप की चीजें ग्रो हो रही हैं. आगे चीजें समझ में. नाउ इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद अ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप. वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड द क्लाइमेट कंडीशन. तो ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? सॉइल पे डिपेंड करती है कि भाई किस टाइप का सॉइल है, किस टाइप का क्लाइमेट कंडीशन है. दूसरी चीज, तीसरी चीज कि भाई वहां का ये जो भी एरिया है, ठीक है, क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कंडीशन है, हॉट है, कोल्ड है, इन सब पे डिपेंड करता है, तभी तो प्लांट्स ग्रो हो पाएंगे, ठीक है. इन द वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन. तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वहां के लोग किस टाइप की चीजों को ज्यादा मजे से खाते हैं, है ना, उनको किस टाइप का उनका टेस्ट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, चलिए ओके. तो आज का लेक्चर ना हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ठीक है, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे, है ना. अब आप क्या क्वेश्चन पूछोगे बेटा कि मैम आपने तो 3 ही क्वेश्चन पूछे, बट आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप 5 क्वेश्चन पूछोगे. यस, तो 2 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के, ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट में मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगी, तो वहां पे आपको उन 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, प्लस व्हाट्सएप पे भी. ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे. 3 क्वेश्चन मैंने विद इन
दिस क्लास पूछ लिया और 2 क्वेश्चन कमेंट में पूछूंगी, राइट? तो तैयार रहिएगा ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट लेने के लिए, है ना? बस 5 क्वेश्चन का, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर करना है और उसका आंसर आई थिंक आपको इसी में मिल जाएगा। ओके, सो आज की क्लास मैंने थोड़ी सी शॉर्ट रखी है, ठीक है, बट डोंट वरी, हमारा सही से सिलेबस हो जाएगा, ठीक है? चलो, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगी, इजी से क्वेश्चन पूछूंगी और नए नए आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, ठीक है? चलो, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।